पहला कुरिन्ती की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 20 पद पढ़ करके बता देंगे ताकि आप समझ पाए कि यीशु मसीह को आने की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पे परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बताता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि क्या चीज में है? जोर से बोलिए। परमेश्वर का राज किस में है? सामर्थ्य में। सामर्थ में। हालेलुया। हम लोग एक प्रार्थना रोज दिन करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। हम हर रोज ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर का राज्य आ जाए। जिस जगह पे यीशु मसीह इस प्रार्थना को सिखा रहा था, उस जगह को बड़ी गौर से अगर पढ़ेंगे तो वह बात पृथ्वी का कर रहा था कि इस पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग थोड़ा शांत रहेंगे। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, और हम हर रोज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ जाए। आज के दिन आप सबों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर का राज्य को देखना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले सामर्थ को देखना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और ये सामर्थ क्या है? ये सामर्थ का मतलब होता है ताकत। हालेलुया। और ये ताकत परमेश्वर की ताकत है। अगर आपकी जिंदगी में सामर्थ आता है तो वो सामर्थ परमेश्वर का ताकत होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास परमेश्वर का ताकत होता है, आप सोच लीजिए वो क्या कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का आखिरी पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर अपने वचन में इस बात को लिखता है, किसी बात की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु मिल जाएगी, परमेश्वर बोलता है। इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर का राज्य को ढूंढना पड़ेगा, और परमेश्वर का राज्य को अगर हमको ढूंढना पड़ेगा तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। अगर हम परमेश्वर के राज्य को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, हमको सामर्थ्य को ढूंढना पड़ेगा। क्यों यीशु मसीह आया? परमेश्वर का राज्य को लाने के लिए। आज हम जिस क्रिसमस को मना रहे हैं ना, कितने लोग अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं? हाथ उठाएं। अगर मैं यहां पर केक रख दूं, बड़ा सा केक रख दूं यहां पर आपका जन्मदिन मनाने के लिए, अगर आप वहां पर नहीं आएंगे तो जन्मदिन मना सकते हैं हम लोग? आपका जन्मदिन मनाने के लिए अगर मैं बड़ा सा केक रख दूं और आप वहां पर नहीं आ पाए तो हम लोग मना पाएंगे जन्मदिन? नहीं मना सकते। उसी प्रकार से अगर यीशु का जन्मदिन हम लोग यहां पर मना रहे हैं और यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहां पर हैं, और यीशु मसीह अगर इस जगह पे नहीं आया ना, तो हमारा जन्मदिन मनाना बेकार है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। और आज को बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह जिस भी स्थान में आता है ना, बड़ी सामर्थ के साथ में आता है। वहां पर दुष्ट आत्माओं का कोई स्थान नहीं, वहां पर बीमारियों का कोई स्थान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। वहां पर पाप का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह सामर्थ है। वो हमारी जिंदगी में इसलिए आया क्योंकि हम सामर्थी बन जाएं। लेकिन ये सामर्थ की आवश्यकता क्यों है वो मैं बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में सबसे पहले आदम को बनाया और हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा जो था वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय
उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 पद को पढ़िए। एक बहुत राज की बात यहां पर बताना चाहता हूं मैं। उत्पत्ति 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर इस वचन को बोल रहा था, मैं बताना चाहता हूं इंसान बनाया भी नहीं गया था। जिस वक्त परमेश्वर इस वचन को बोल रहा है, तब परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को बनाने के लिए जा रहे हैं। तब तक मनुष्य बनाया भी नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहा था कि अब हम जिसको बनाने के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। वो बिल्कुल मेरी समानता में होगा, मेरे स्वरूप में होगा, और जितना कुछ भी मैंने बनाया है, चाहे वो आकाश में है चाहे पृथ्वी में, हर चीज का अधिकारी होगा। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। मनुष्य बनाए जाने से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित हो चुका है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जो इंसान परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाया गया, वो परमेश्वर के जैसा है। और सोचिए उसमें कितनी सामर्थ होनी चाहिए। सामर्थ का मतलब ताकत होता है, सामर्थ का मतलब बल होता है। वो ताकत जो परमेश्वर की ताकत है, और जिसके पास परमेश्वर की ताकत है उसको कोई हिला नहीं सकता। और इसी बात को शैतान देख रहा था। अरे मनुष्य तो परमेश्वर की समानता में है, मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप में है, वो पैदा होने से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, तो इस पृथ्वी को मैं कैसे छीनूं? हालेलुया। इस पृथ्वी को मैं कैसे लूट लूं? ये जो अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, इसको मैं कैसे लूट लूं? अगर आप सक्षम है ना, अगर आप ताकतवर है ना, आपका जमीन और जायदाद कोई नहीं लूट सकता। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। लेकिन अगर आप निर्बल हैं, आप बुद्धिमान नहीं है, आप सामर्थ्य नहीं है, आपका जमीन जायदाद सब कुछ लूट करके ले जाएगा लोग। मनुष्य सामर्थ्य था, लेकिन शैतान जानता था जब तक इस मनुष्य के अंदर में मैं डर पैदा ना कर दूं, तब तक मैं पृथ्वी को लूट नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मनुष्य के अंदर में डर पैदा मैं नहीं कर दूं, मैं इस पृथ्वी को लूट नहीं सकता। और इसीलिए शैतान ने आदम और हव्वा को बहलाया, फुसलाया और उससे परमेश्वर के विपरीत में पाप करा दिया। और जैसे ही इंसान पाप कर दिया, उसके अंदर में डर आ गया। अब शैतान बोलने लगा डरपोक लोग। हालेलुया। आप सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? डरपोक बनना चाहते हैं या सामर्थी बनना चाहते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़िए और एक दूसरे का चेहरा देखिए और मुस्कुराइए और बोलिए, मैं डरपोक नहीं बनना चाहता, मैं सामर्थी बनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप डरपोक बनेंगे, आपका जमीन जायदाद सब लूट करके ले जाएगा। जब आदम पाप किया, परमेश्वर जब उसके करीब में आने लगा, आदम डरने लगा, छिपने लगा। अब हम कहां जाएंगे? जानते हैं क्यों छिप रहा था? इसलिए नहीं छिप रहा था कि वो नंगा था। जैसे ही आदम को पता चला कि वो नंगा है ना, वो पूरा पत्ता को तोड़ तोड़ करके कपड़ा तो पहले ही पहन लिया था। वो शर्म नहीं था उसको, वो कपड़ा का पूरा पहन लिया था। लेकिन डर इस बात को लग रहा था क्योंकि उसने पाप किया है, और पाप जिसके अंदर में होता है उसमें डर होता है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के। और जब एक पापी इंसान के करीब में परमेश्वर आता है या परमेश्वर का वचन आता है ना, वहां भी लोग डरने लगते हैं ऐसे करके। आज से 10 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं अपनी जिंदगी की। इस नगरी गांव में मेरे जैसा दारू पियंकर लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम लोग एकदम कोना में डेगची हिलाते रहते थे। इसे डेगची हिलाते रहते थे और बगल से कोई सेवक या पास्टर या कोई ऐसा जन जो परमेश्वर का वचन को जानता है, बोलता है ना, वो लोग मेरे बगल से गुजरता था तो मैं अपने दोस्त लोग से बोलता था, भाग रे भाग, सेवक लोग आ रहा है, पास्टर लोग आ रहा है। डेगची लेके हम लोग भागते थे। क्यों मालूम? क्योंकि हम लोग पापी थे।
हम लोग पाप कर रहे थे, और जहां पाप होता है वहां डर होता है, लेकिन जहां पाप नहीं होता वहां डर नहीं होता। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आप पाप नहीं करेंगे, आप सामर्थी बन जाएंगे ना, तो आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां के लोग अगर सही रीति से परमेश्वर में नहीं चलते हैं ना, वो लोग डरेंगे। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। लेकिन हम डरपोक नहीं बनना चाहते, हम सामर्थी बनना चाहते हैं। आदम को जैसे ही आदम ने पाप किया वो डरपोक हो गया, पूरा मनुष्य जाति डरपोक हो गया। इसलिए यीशु मसीह आया हमारे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए, अपने लहू से धोने के लिए, ताकि हम क्या हो जाए, सामर्थी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सामर्थ देखना चाहता है। अगर कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ नहीं, वो परमेश्वर का राज्य नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। जिस कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ नहीं, वो परमेश्वर का राज्य नहीं हो सकता। अगर आपको अगर आपको परमेश्वर का राज्य अपनी कलीसिया में लाना है, आपको सामर्थ को ढूंढना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सामर्थ चाहिए। सामर्थ परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। यीशु मसीह इस बात को बोलता है, मैं तेरी समानता में इसलिए आया कि तुम मेरी समानता में हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह की समानता में आने की जरूरत है, उसके स्वरूप में आने की जरूरत है। एक बात आज आप लोग को बता देना चाहता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। पूरे झारखंड में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, जहां भी मैं खड़ा होता हूं, मैं इस बात को बोलता हूं, क्या मेरी मौत शैतान के हाथों लिखी है? प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी मौत शैतान के हाथों लिखी है? अगर मैं परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से चलता हूं, तो क्या मेरी मौत किसी इंसान के हाथों लिखी है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान आपको मार सकता है? मार सकता है? तो हमें डर किस बात का? जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। अनंत जीवन टोपो कभी डरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन पहले यहाँ पर कोई नहीं था, आज यहाँ पर बहुत सारे डांस हो रहा है। मैं इस स्टेज को बना रहा था और मैं कुदाली से ऐसे मिट्टी फोड़ रहा था, मेरा हाथ में जख्म हो जा रहा था और हाथ में जख्म हो रहा था, और मैं यहाँ पर अकेला था। 4 दिन का पहले का फेसबुक स्टेटस मेरा देखेंगे तो मैं वहाँ पर लाइव बोल रहा हूँ, मैं क्रिसमस मना रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चाहे अकेले मना रहा हूँ, लेकिन क्रिसमस मना रहा हूँ, क्योंकि मैं हारता कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मैं हारने नहीं सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं उसको बना रहा था, मैं बताना चाहता हूँ, अचानक से मुझको लगा इतना तकलीफ हो रहा है फोड़ने में। भाई है यहाँ पर हमारे गुमला से आए हैं, मुझको जब कुदाली चलाते हुए देखे तो बोलने लगे, अरे एक पास्टर यहाँ पर जो है वो कुदाल चला रहा है, वो भी मदद के लिए आ गए। हम लोग फोड़ रहे थे, मेरे मुंह से अचानक ये बात निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा होता प्रभु तू बारिश भेज देता, मुझको इसको फोड़ने में तकलीफ हो रहा है, ये स्टेज तू ही बना देता प्रभु। और जैसे मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद बारिश चालू हो गया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इसी बात को याद कर रहा था और मैं सोच रहा था, प्रभु मेरी प्रार्थना ही से तूने दिया है, अगर मेरी प्रार्थना से तूने बारिश दिया है तो गैदरिंग में पानी नहीं आना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं डरता नहीं किसी से, परमेश्वर के लोग डरते नहीं। शैतान डराना चाहता है, डरपोक लोग बोलना चाहता है, डरपोक तेरे जमीन और जायदाद में बैठने के लिए आ रहा हूं, तुम लोग डरपोक लोग हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ में हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर की सामर्थ में आने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, और उस सामर्थ को हमें ढूंढने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। छत्तीसगढ़ से मैं वापस आया गर्मी में, और छत्तीसगढ़ के बाद मुझको असम बुलाया जा रहा था, गुजरात बुलाया जा रहा था, महाराष्ट्र बुलाया जा रहा था। मुझको परमेश्वर ने रोक दिया झारखंड में, बोला झारखंड छोड़ के अभी नहीं जाना है, अभी झारखंड को तेरी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्लान किया,
2019 में एक बहुत बड़ी क्रांति पूरे झारखंड का मैं प्लान कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यही साउंड सिस्टम को लेकर के, यही टीम को लेकर के पूरा झारखंड में हम लोग प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं। कितने लोग दुआ करेंगे मेरे लिए? जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, और इसीलिए हमने अपने YouTube चैनल का नाम सामर्थ टीवी रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और कल परसों मैं देख रहा था 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज हमारे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि भारत देश के बाहर से भी लोग मुझको फोन करते हैं कि भाई आपका मैसेज मैंने सुना, बहुत आशीषित हम लोग हुए। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आने वाला दिन बहुत सा गीत, बहुत सारे फिल्म्स हम लोग बना करके सामर्थ टीवी चैनल में डालने वाले हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है सामर्थ टीवी करके, आप उसमें हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी प्रोग्राम हम लोग लाइव चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। यीशु मसीह हमें सामर्थी बनाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सामर्थ को देखना चाहते हैं? क्योंकि मैं बोला जहां यीशु मसीह होता है वहां पर सामर्थ होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सामर्थ को देखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं मेरी टीम यहां पर आए, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी देर हम परमेश्वर की सामर्थ में रहें। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड। हमारी टीम यहां पर आ जाएंगे और हम लोग मन और हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु। ये वो टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी सेवा की जरूरत होती है परमेश्वर लेकर के चलता है। ग्लोरी लॉर्ड जीसस। और धन्यवाद प्रभु जीसस लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी हालेलुया। आपके परिवार को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना है। ग्लोरी लॉर्ड जीसस। उसकी सामर्थ आपके ऊपर में आने के लिए जा रहा है इस वक्त। परमेश्वर एक नया अभिषेक इस वक्त देने के लिए जा रहा है। लॉर्ड जीसस। एक सामर्थ दिखेगा। खुली आंखों से परमेश्वर की सामर्थ को देखिए। 1 2 3 फायर। लॉर्ड जीसस। जितने लोग नीचे में हैं इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। उसकी उपस्थिति यहां पर इस बात को बता रहा है कि आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यीशु मसीह यहां पर उपस्थित है। लॉर्ड जीसस। और धन्यवाद यीशु। जो भी चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करना, मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं करना चाहता। जो भी चाहते हैं उसकी उपस्थिति को महसूस करना है, आप अपने स्थान से यहां पर सामने में आ जाएं। और लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो कर्ज से दबे हुए हैं। परमेश्वर उनके कर्ज को दूर करने के लिए जा रहा है। लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जिंदगी में एक नया काम कीजिए। जब आपका स्वर्गीय राज्य प्रभु आए उस राज्य में हम हर एक को देखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हर एक के साथ में हो जाए। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं जो आज आपका वचन को सुने हैं, पिता परमेश्वर हर एक के मन हृदय में अपना काम कीजिए। हर एक को सामर्थी बनाइए। हर एक को सामर्थी बनाइए प्रभु। तेरी महिमा में, तेरी सामर्थ में और तेरे अभिषेक में हर एक को ऊंचा उठाइए। हमेशा दुआ करते हैं हर एक के परिवार में बरकत दे। जो भी काम करते उसमें आशीष दे प्रभु। ये साल जा रहा है 2019
पिता परमेश्वर आशीषों का साल हो जाए, हमेशा दुआ करते हैं आशीषों का साल हो जाए, आशीषों का साल हो जाए पिता, आशीषों का साल हो जाए। धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए। प्रार्थना के दौरान आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। पिता परमेश्वर आज हम सच्चा गैदरिंग मना पाए आपकी उपस्थिति में होकर के, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ। दुआ मांगता हूँ आपके बेटी यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सचमुच में परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। और पौलुस जब सेवकाई को कर रहा था, उस सेवकाई के दौरान पौलुस इस बात को बोलता है, मैं भूखा रहना भी जानता हूं, मैं कष्ट उठाना भी जानता हूं, लेकिन पौलुस एक बात को बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। काबिलियत हम में नहीं, काबिलियत आप में नहीं, लेकिन सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जब मैं सेवकाई आरंभ किया था, उस दिन से लेकर के आज तक मेरा बैंक अकाउंट आज भी 0 है, लेकिन मैं गर्व के साथ बोलता हूं कि जिस चीज के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया वो हर एक चीज परमेश्वर ने मुझे दिया है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बहुत लोग अचंभा करते हैं कि अनंत जीवन टुप्पो के पास इतना सामान, इतनी चीजें क्यों आता है। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला एम्पलीफायर खरीदने के लिए मैं 3 महीना मार झोर खाया था। मैंने कमिटमेंट किया था, प्रभु आपके लिए मैं भूखा रहूंगा, लेकिन हर वो चीज मुझको चाहिए जो तेरी सेवकाई में चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मात्र 4000 रुपया मेरे पास जमा हुआ था और अचानक से एक बहन ने मुझे 7000 का लिफाफा दिया और पहला एम्पलीफायर में खरीदा था। आज भी मैं भूखा रहना जानता हूं, आज भी मैं कष्ट झेलना जानता हूं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूं तो मैं नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, मैं हार कभी नहीं सकता। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जो काम मुझको करना है मैं करूंगा, और आज भी मैं अपना सब कुछ लगा करके परमेश्वर की सेवकाई करता हूं। मैं हर वो चीज को अपना बना लेना चाहता हूं जो सेवकाई में जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है उसे तो मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। और मैं सामर्थ्य बनना चाहता हूं हर एक क्षेत्र से। आप भी अपनी जिंदगी में सामर्थ्य बनना चाहते हैं, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, हर एक बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।